तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहला परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरीके सीखेंगे। पहला तो एक बेसिक तरीका जो होता है और दूसरा एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आपको 2 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो परसेंटेज आप लोगों ने सुना कहाँ कहाँ पर है। तो पहला देखिए परसेंटेज आप लोगों ने सुना कहाँ है। तो परसेंटेज आप लोगों ने कहाँ सुना है पहला, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मार्केट में आप जाते होंगे या आपने रोड पे देखा होगा कि गाड़ी गाड़ी वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वहां पर अपने दुकान के एडवर्टाइजमेंट करते टाइम वो क्या बोलते हैं कि 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, ये सब वो लोग बोलते रहते हैं। उसी तरह आप लोगों ने सुना होगा पड़ोसी में कि कोई लड़का क्या हुआ 90% मार्क्स उठाया 10 क्लास में, 12 क्लास में 80% मार्क्स उठाया या 95% मार्क्स उठाया। तो एक्चुअल में वो परसेंटेज जो होता है वो कैलकुलेट होता कैसे है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए आते हैं सवाल पे। देखिए यहाँ पर 7,000 रुपए का 60% कितना होगा। इंग्लिश में बोला जाए तो 60% ऑफ 7,000 इज हाउ मच। ठीक है, तो ये कितना होगा। तो आप समझिएगा इसको। पहले मैं इस साइड में बेसिक ट्रिक बताऊंगा आपको और इस साइड में थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप 2 मिनट में कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, 7,000 को यहाँ पर 7,000 रुपए लिखिएगा। का यानी आपको पता ही है, का यानी होता है मल्टीप्लाई होता है। और 60% का मतलब होता क्या है यहाँ पर समझिएगा। 60% का मतलब एक्चुअल में परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। या एक और तरीका या आप बोल सकते हैं आप क्या, और आप क्या बोल सकते हैं, परसेंट मतलब यहाँ पर कितना दिया हो 60%। तो 60% यानी 100 में 60, ये भी आप बोल सकते हैं 100 में 60। ठीक है, परसेंट का मतलब 100। देखिए यहाँ पर कुछ ये 1/100 क्यों लिखे आप समझिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो परसेंट 1 होगा, तो 1% मतलब क्या 100 में 1, 100 में 1 बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ 60% बोला गया है तो 60 100 में 60 आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा उसी तरह यहाँ पर यहाँ 60% है। एक्चुअल में ये क्यों किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर यानी क्या होता है, परसेंटेज का फुल फॉर्म बताना मैं भूल गया, लेकिन फिर भी आप यहीं पर समझ सकते हैं, उसको उतना भी जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यानी क्या होता है, पर यानी होता है प्रति, यानी पर प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है 100, सेंट यानी क्या होता है 100, तो यानी प्रति 100। ठीक है, प्रति 100 में कितना, तो यहाँ 60% है तो 100 में 60। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 60 में 100, या ये भी कर सकते हैं 60 गुना 1/100, बात वही होता है। ठीक है, तो आप इसको काटिए, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा कितना होता है 42, एक 0 यहाँ का और एक 0 यहाँ का। तो ये जो हुआ ये मेरा यहाँ से आंसर निकल गया। ठीक है, और इसको आसानी से समझना है तो देखिए 7,000 रुपया किसी दुकान में गए तो कोई चीज का सामान का वैल्यू था, आप दुकान से एडवर्टाइजमेंट देख के गए थे कि वहां पर 60% का डिस्काउंट मिलता है। तो 60% का डिस्काउंट आपको वो दुकानदार कितना देगा, तो 7,000 में 4200 माइनस कर दीजिए। जितना पैसा बच जाएगा वो पैसा आपको दुकान में देना पड़ेगा और वो आप सामान वहां से ले लीजिएगा। उसी तरह अब आते हैं यहाँ पर ट्रिक्स। अब आते हैं क्या, ट्रिक। एक्चुअल में ट्रिक क्या होता है देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं सवाल ही लिख देता हूँ। ठीक है, 7,000 का 60%। ठीक है, ये मैंने सवाल यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिएगा समझिएगा ये ट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सब बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर 7 और 6 को क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो 7 6 कितना होता है 42, 7 6 या 42। उसके बाद यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 और एक इसका 0, यानी टोटल 0 काउंट कर लीजिएगा, या जो भी होगा काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 और यहाँ पर एक क्या है 4, यानी टोटल 4 0। ठीक है, 4 0 आप काउंट कर लिए। अब क्या करना है, ये आंसर नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमेशा क्या होगा परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करिएगा, परसेंटेज के लिए आप पीछे से यानी यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से क्या करिएगा, पीछे से आप गिनिएगा। परसेंटेज में कितना 0 होता है, यानी परसेंट का मतलब 100 होता है, और 100 में कितना 0, 2 0 होता है। तो पीछे से आप इकाई दहाई यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, डेसिमल दे दीजिएगा, यानी दशमलव दे दीजिएगा। दशमलव देने से ही ये आंसर क्या हो गया 4200, यानी 4200 जो हो गया जैसे यहाँ पर आया था, और ये यहाँ पर ये ट्रिक्स के माध्यम से निकल गया। अब किसी भी कितना भी हार्ड होगा ना, ये ट्रिक्स के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप ये सीख ही गए हैं। देखिए 200 का यानी मल्टीप्लाई। अब इसको करने आता है, ये इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 24 और इसको जोड़ देते हैं। 24 और क्या होता है 25, यानी हो गया 25/2। 25/2 और परसेंटेज के लिए क्या बटा 100।
परसेंटेज के लिए क्या बटा 100, इतना 100 में इतना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर देखिए डबल डबल क्या है, डिवाइडेड, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 100। और जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, यानी 100 वो नीचे चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 200 का, यानी यहाँ पर 25/2, और यहाँ पर 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। देखिए यहाँ पर इसको 2 से एक बार में कटेगा 100, और 100 कट गया, यानी इसका आंसर जो आया वो 25 आया। नहीं आता है तो देख लीजिए, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 100 200, और यहाँ 200 ऑलरेडी ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर जो मेरा 25 आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो अब यहाँ पर ट्रिक सॉल्व करके दिखाइए, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा हार्ड हमको लग रहा है। तो देखिए बहुत ही इजी है, देखिए आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर 200 रुपए का, मैं सवाल को ही यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, 200 रुपए का 12.1/2% कितना होता है। देखिए इसको ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, आप इस 2 को, यहाँ के नंबर को और इस टोटल के नंबर को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई सबसे पहले करिएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12×24 और कितना होता है 25/2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए और क्या करिए, देखिए मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए तब ना पता चलेगा। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 25। अब क्या बोला था मैं कि यहाँ पर जो जीरो होगा उसको भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, इसमें तो जीरो है नहीं, तो इसमें जो 2 जीरो है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो परसेंटेज था, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 में 2 जीरो होता है, तो आप क्या करिएगा पीछे से काउंट करिएगा, यूनिट डिजिट से मैंने काउंट किया, देखो 1 और 2, और जैसे ही मैंने 2 डिजिट पीछे से काउंट करके आप यहाँ पर क्या करिएगा डेसिमल दे दीजिएगा। तो ये मेरा देखिए डेसिमल देने के बाद ये 25 रुपया जो भी आया, 25 रुपया 25 ग्राम कुछ भी आया, तो ये 25 जो आया वही तो मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए आप बेसिक जो तरीके से सॉल्व किए थे तो वहां तो 25 आया था, और इसको करने में कितना सेकंड लगा, हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा, हार्डली 1 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 रुपया मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। Subscribe the channel and press the bell icon.